हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक साइंस की लेक्चर सीरीज़, जो कि आपके फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। स्टार्ट करने से पहले आप सबको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो बेसिक साइंस का पोर्शन है, इसके 32 मार्क्स हैं। ठीक है, और साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हैं, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। कम से कम हर एक सब्जेक्ट में से 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो भी सिलेबस रहेगा वो 11th और 12th के आसपास ही रहेगा, और जो स्टैंडर्ड रहेगा वो भी 11th 12th क्लास का ही रहेगा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपको इतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रिपेयर करना है बेसिक साइंस। आप लोगों को पीएचडी या मास्टर इसमें नहीं करना है, बस इतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले स्लाइड या ना स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो सिलेबस है सेक्शन ए का, ये कौन सा है? ये बेसिक साइंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा, बेसिक साइंस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। दिस पेपर एम्स टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स इन बेसिक साइंस। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ बेसिक साइंस में से पूछा जाएगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी 12th स्टैंडर्ड, हैविंग द इक्वल वेटेज टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खाली बेसिक्स पढ़ना है। आपको कोई मास्टर्स या पीएचडी नहीं करना है इसमें, बस उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दोनों सब्जेक्ट्स में आपका आता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, और भी बाकी बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता होना ज़रूरी है, तो इसके बगैर हम वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर से टॉपिक का नाम बताता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जो इसका सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा जो 11th और 12th क्लास का सिलेबस है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, जो ये पूरा है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये 11th का, ये वाला पोर्शन जो है ये 11th का है और ये 12th का है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी तरह ये है, ये 11th केमिस्ट्री का है और ये 12th केमिस्ट्री का है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करेंगे सेक्शंस में। तो उसी के हिसाब से हम फिर पढ़ेंगे जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे एग्जाम के हिसाब से, तो हमें बस वही वही पढ़ने हैं। जो गैर ज़रूरी टॉपिक्स होंगे उनको हम मतलब टच नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एटम। एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम क्या है, और जो एटम है इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो एटम है। एटम क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका? मैटर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो किसका बना होता है? वो बना है एटम का। और एटम क्या है? एटम जो है ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, और जो एटम है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एटम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है नॉट टू बी कट, जो हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट टू बी कट। तो एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नॉट टू बी कट, जो हम कट नहीं कर सकते। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये क्या बोल रहा है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसका? मैटर का। एक ये मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हम सेल में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जो सेल जो है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह यहाँ पे क्या है, जो एटम है ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। देखिए, एक हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट, दूसरा हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
जो मैटर, जो एटम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का, लेकिन ये स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो है कॉर्क्स, वो है कॉर्कस। कॉर्क इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, जो एटम है पहले क्या बोलते थे साइंटिस्ट्स, फॉर एग्जांपल जॉल डेल्टन की एक थ्योरी थी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। इसने क्या प्रपोज किया, इसने बोला जो एटम है, एटम होता है इंडिविजिबल। लेकिन फिर मॉडर्न थ्योरीज आ गई, आगे जाके उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ये डिविजिबल है, ये इंडिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई और न्यूट्रॉन की हुई। उस इसके जॉल डेल्टन के टाइम पे जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे ये डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसने क्या बोला तब, इसने बोला जो एटम है ये इंडिविजिबल है, ठीक है, और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। लेकिन आगे जाके फिर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हुई, जैसे थॉमसन ने की, ऐसे गोल्डस्टीन और चैडविक ने, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिर क्या बताया गया जो कि इलेक्ट्रॉन, जो ये एटम है ये एक डिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। और ये किन का बना होता है, ये बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। और आगे जाके फिर और थ्योरी आ गई, और डिस्कवर क्या हुए, कॉर्क्स, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो कॉर्क्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो एटम है यह है स्मॉलेस्ट यूनिट किसका, मैटर का। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर। ठीक है, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर कोई एटम, हर किसी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रोटॉन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन्स है इनका क्या होता है, इनका होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स है ये होते हैं चार्जलेस, ठीक है, ये होते हैं चार्जलेस। एटम्स कैन कंबाइन विथ अदर एटम्स फॉर्म न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स। देखिए जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है और ये दूसरा एटम है, ये क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करके ये बनाएंगे एक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए एटम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं या सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन दूसरा एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, और 2 एटम्स हाइड्रोजन के, ये बनाता है वाटर, जो कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह अमोनिया, नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन के 3 है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में क्या होता है, उसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दोनों जो एटम होंगे ये होंगे कॉमन, यानी कि एक ही टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के दोनों ही है, 2 ऑक्सीजन एटम्स क्या बनेंगे, O2 यानी कि ऑक्सीजन। इसी तरह या O3 ओजोन, इसमें क्या है, तीनों जो एटम्स है ये एक ही टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में मेन डिफरेंस यही है। एलिमेंट में क्या होते हैं, उसमें एक सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। जो पहली साइंटिफिक थ्योरी है किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, किसने दी है, ये दी है जॉन डाल्टन। ये हम आगे देखेंगे कि जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है। जो मेन इसका पॉइंट था, इसने क्या कहा, जो एटम है ये होता है इनडिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं होता है, जो कि आगे फिर प्रूव हुआ रॉन्ग, और कहा गया कि जो एटम है ये डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि जब डिस्कवर हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं ये बने होते हैं कॉर्कस के, किनके, कॉर्कस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो कॉर्कस है ये किन से, जो कॉर्कस है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है। देखिए ये एटम है, फॉर एग्जांपल ये एटम है, एटम किसका बना है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं कौन कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये खुद बने हैं कॉर्कस के। तो अब जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है यहाँ पे, कॉर्कस जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। और एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये बने होते हैं 3 कॉर्कस के, ठीक है।
वो होते अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल आप ये याद रखें, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये बने होते हैं क्वार्क्स के, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है ये बने होते हैं तीन तीन क्वार्क्स के, यानी कि एक न्यूट्रॉन बनता है किन से, तीन क्वार्क से, और एक प्रोटॉन भी बनता है तीन क्वार्क्स से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये प्रोटॉन्स है और ये न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस अपने अपने ऑर्बिट्स में या शेल्स में हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, ये बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी थ्योरी आई, कौन कौन से मॉडल आए एटम के जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या किया, डिफाइन किया कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पहले जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन वाज फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, पहला मॉडल दिया किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, जे थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर दैट ऑफ ए क्रिसमस पार्टी। इसने क्या बोला, इसने बोला जो एटम है ये बराबर कैसे होता है, या तो आप कह सकते हैं क्रिसमस पार्टी की तरह, या हम कह सकते हैं वाटरमेलन की तरह। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वाटरमेलन है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये रेड वाला पार्ट है ये ईटेबल होता है, जो हम खाते हैं। इसने क्या बोला, ये पूरा जो है ये है क्या है, ये पॉजिटिव सेफियर है, ये एक सेफियर है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और इसमें जो ये सीड्स हैं ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक पॉजिटिव सेफियर है पूरा, और उसी में क्या है एम्बेडेड है, ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दूसरी इसने एग्जांपल दी एक क्रिसमस बर्डिंग केक की। देखिए ये पूरा केक जो सेफेरिकल केक है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो ये क्यूरेंटिस है या रेजनस किशमिश जैसे हैं ये वाले, या नट्स आप कह सकते हैं, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। ठीक है, तो इसने ये कंपेयर करा एक क्रिसमस पार्टिंग के साथ, और इसने कंपेयर करा किसके साथ, एक वाटरमेलन के साथ। देखिए ये एक पूरा एटम है, ठीक है, जो ये सफ़ियर है, ये सफ़ियर क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है, इसमें ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, सेपरेट किए हुए हैं नेगेटिव चार्जेस इसमें, जैसे मैंने आपको समझाइए इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के जरिए। तो इसने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सफ़ियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसने बोला ये एक पॉजिटिव चार्ज है सफ़ियर का, सफ़ियर का एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें वायर लाइक एक्यूरेंट्स या ड्राई फ्रूट्स इन ए सफ़ियरिकल क्रिसमस पार्टिंग, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसने वाटरमेलन के साथ भी इसको कंपेयर किया। इसने क्या बोला, जो ईटेबल पार्ट होता है ये है पॉजिटिव सेफियर पूरा, और जो ये सीड्स हैं इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, थॉमसन प्रपोज्ड, इसने क्या बताया फिर फाइनली, इन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेफियर, यानी कि एटम जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेफियर होता है बराबर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव सेफियर है, और इसमें क्या है, इसमें है एम्बेडेड ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसी पॉजिटिव सेफियर में है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसने क्या बोला, इसने बोला जो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो ऐसे जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर होंगे तब क्या होता है, तब जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो बराबर है, और इस वजह से एटम जो ये होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और जो जे थॉमसन है इनको मिला है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, कब, 1906 में। किस पे मिला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए हैं, ये किए जे थॉमसन में, और इसी पे इसको मिला है नोबेल प्राइज इन 1906। ठीक है, होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। देखिए पहले हमने पढ़ा एटम, एटम क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉट टू बी कट, जो हम कट नहीं कर सकते। तो एटम जो है इसके बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और एटम्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं।
वो कंबाइन करते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया और मीथेन की एग्जांपल मैंने दी, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी। इन चारों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं हर एक मॉलिक्यूल में दो दो किस्म के एटम्स हैं। और एलिमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ओजोन मॉलिक्यूल, इसमें जो दो ऑक्सीजन या तीन ऑक्सीजन है वो एक ही टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो एटम जो डिस्कस किया वो किसने किया, जे थॉमसन ने। इसने किसके साथ इसको कंपेयर किया या सिमिलर बता दिया, ये बराबर है किसके, क्रिसमस पडिंग के या वाटरमेलन के, ठीक है। इसने बताया जो एक एटम है ये एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसी में होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो एम्बेडेड होते हैं इसी पॉजिटिव स्फीयर में। तो इसने क्या बोला, एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और दूसरी बात कि इसने कही बोला कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं ये होते हैं बराबर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से क्या होता है, जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज 1906 में, किस बात पे, क्योंकि इसने डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन। इस पे नहीं कि इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया ना, इसको मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब देखेंगे हम लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक्स क्या थी इसके थ्योरी के। Thomson's atomic model failed to explain how the positive charge holds on the electron inside the atom। देखिए इसने क्या बताया, इसने तो ये बताया कि जो एटम है ये बना है किसका, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा क्या है पॉजिटिव स्फीयर। और इसमें क्या है, ये नेगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स है। इसने इसकी स्टेबिलिटी नहीं बताई, इसने नहीं बताया कि जो ये पॉजिटिव स्फीयर ये कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर बैठा है, ठीक है। तो इसने जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ये इसने डिस्कस नहीं की। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस, और ना ही इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया, क्योंकि हमें पता है क्या, जो एटम है ये न्यूक्लियस का बना होता है और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसने न्यूक्लियस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना इसने डिस्कस की एटॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब इसने डिस्कस नहीं किया। तो इस वजह से फिर दूसरा एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसने अपना मॉडल एक दिया, ठीक है, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। तो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हेल्प से इसने फिर एक्सप्लेन किया जो स्ट्रक्चर एटम है वो कैसा है, ठीक है। तो देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोविंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन विद इन एन एटम। तो ये इंटरेस्ट था किसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे अरेंज्ड है इसमें, ठीक है, जो इनका पैटर्न है वो कैसा है। रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने इसके लिए ये जानने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या लाई, इसने एक गोल्ड फाइल लाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गोल्ड फाइल, ठीक है। इसने इस पे किए स्ट्राइक क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये हम जानेंगे अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। इसने गोल्ड फाइल लाई, इस पे इसने स्ट्राइक किए, क्या किए, स्ट्राइक अल्फा पार्टिकल्स। देखिए अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स और न्यूट्रल और नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, दीज आर द पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल्स। और यही इसने स्ट्राइक किए किस पे, एक गोल्ड फाइल पे इसने ये स्ट्राइक किए। और इसने गोल्ड फाइल ही क्यों ली, क्योंकि जो आपको पता होगा जो गोल्ड जो है ये मोस्ट मेलेबल मेटल है, ठीक है, एंड कैन बी इजीली बीट इनटू वेरी थिन शीट्स। इसको हम बीट कर सकते हैं किनमें, इनटू वेरी थिन शीट्स, ठीक है। तो इसलिए इसने गोल्ड फाइल ही यहाँ पे इस्तेमाल की। और इस पे क्या किया इसने, स्ट्राइक वर्क एक अल्फा पार्टिकल, इस पे इसने मतलब हाई स्पीड वाला अल्फा पार्टिकल इसने गोल्ड फाइल पे स्ट्राइक किया। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फाइल, यह मैंने आपको बता दिया, यूजर गोल्ड फाइल बिकॉज इट इज द मोस्ट मेलेबल मेटल अवेलेबल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्जेड हीलियम आयन्स सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u। देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये क्या होते हैं डबली चार्जेड हीलियम आयन्स, यानी कि He2 पॉजिटिव, हीलियम He2 पॉजिटिव यानी कि डबली चार्जेड, ठीक है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u यानी कि इसका मास क्या होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास यूनिट है इसका मास, ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए जो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं इनमें क्या होता है, इनमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड फाइल। देखिए जो ये गोल्ड फाइल है इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे बहुत सारे एटम्स, ठीक है, गोल्ड फाइल में होंगे बहुत सारे एटम्स।
और इन एटम्स में क्या होंगे, इन एटम्स में होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। पहले गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल में होंगे डिफरेंट बहुत सारे होंगे, इसमें एटम्स होंगे, और एटम्स में क्या होंगे, इसमें होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसने क्या सोचा, इसने सोचा जो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस। फिर देखिए वहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द कॉइल। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ये क्या चलेंगे, सीधे चलेंगे, ये मतलब ना ये डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, अपने इससे पाथ से, और ना रिफ्लेक्ट हो गए पूरे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला अल्फा पार्टिकल ये सीधे निकल गया यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड, और ये भी आप देख सकते हैं ये भी अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, और नीचे वाले दो ये वाले ये भी क्या निकले, अनडिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्टेड नहीं हुए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, इसने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पास हुए स्ट्रेट और ये डिफ्लेक्टेड नहीं हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय दिस फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ये डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने इतना एंगल बनाया तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये सीधे स्ट्रेट नहीं चला, ये यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह ये वाली अल्फा पार्टिकल ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया डिफ्लेक्ट। देखिए एक और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ये वाला, तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ, ज़्यादा हुआ ये वाला, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, ये कम डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट दोनों हो गए, लेकिन इसने ज़्यादा एंगल बनाया इस वाले ने, और इस वाले ने कम एंगल बनाया। ठीक है, सरप्राइजिंगली a 1 out of every 12,000 particle appeared to rebound back। देखिए एवरी 12,000 पार्टिकल्स में से जो एक अल्फा पार्टिकल है वो क्या आ गया, वो आ गया रिबाउंड बैक, यानी कि वो वापस आ गया ऐसे, इस पर स्ट्राइक किया इसने और वापस आ गया ऐसे, तो इसने बाउंड बैक है, रिबाउंड हो गया है। ठीक है, लेकिन कितने पार्टिकल, एक पार्टिकल कम से कम एवरी आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ही ने रिबाउंड किया, बाकी क्या हो गए, बाकी ज़्यादा तो या पास ही हो गए डायरेक्टली, वो डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, थोड़े से क्या हो गए, थोड़े से हो गए डिफ्लेक्ट बाय स्मॉलर एंगल्स, और एक पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 1 पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स में से ये रिबाउंड हो गया वापस। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, किसको, रदरफोर्ड को। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पे इसने काम किया है, एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसी एक्सपेरिमेंट से इसने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर क्या किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि रदरफोर्ड किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन होगी आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ, या दूसरी ऑप्शन होगी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, या तीसरा होगा आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसने नहीं की है। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की है, वो है चैडविक। ठीक है, सॉरी गोल्डस्टेन, और चैडविक ने क्या किया है, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो इसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है केमिस्ट्री में 1908 में। ठीक है, वो किस लिए मिला इसको, वो इसीलिए मिला क्योंकि इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसी अल्फा पार्टिकल जो और गोल्ड फाइल के साथ इसने जो स्ट्राइक किए ये अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि फिर इसने मतलब क्या इंटरप्रेट किया इन ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको मेन याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, और एक पार्टिकल 1 पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल जो है वो वापस रिबाउंड हो गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसने एक मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्जड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसने क्या बोला, इसने बोला जो ये सेंटर है, सेंटर में क्या है, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्जड, ये एक सेंटर है, पॉजिटिवली चार्जड सेंटर है इस एटम में। ठीक है, जिसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस को इसने नाम दिया, ये देखिए
पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इसने बताया एटम में है और इसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। और इसने क्या बोला, इसने बोला जो लगभग जो पूरा का पूरा मास है वो किस में होता है, वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम है और एटम में क्या प्रेजेंट होता है, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस किस में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये करते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इनकी वजह से ही होता है पूरा जो मास है वो होता है इनकी वजह से। तो इसीलिए इसने बोला जो मास है ये पूरा का पूरा किस में, मतलब नियरली किस में होता है, सेंटर में ही होता है, इसी न्यूक्लियस में ही होता है पूरा मास, इसी में ही होता है, क्योंकि इसी में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इसने क्या बताया, इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं किसके, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ये करते हैं रिवॉल्व, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी इसने बता दिया किसमें, इन सर्कुलर पाथ्स, इन सर्कुलर पाथ्स। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। और इसने क्या बोला, इसने बोला जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये क्या है, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये इसने तीसरा पॉइंट बता दिया। अब चलते हैं इस डायग्राम पे, देखिए ये अल्फा पार्टिकल है, इसने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, और ये वाला जो अल्फा पार्टिकल ये निकला है स्ट्रेट, और ये वाला अल्फा पार्टिकल है ये भी डिफ्लेक्ट हुआ है, लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है यहाँ पे स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है। और ये भी है, ये यहाँ पे ये वाला अल्फा पार्टिकल टर्न बैक हुआ है, टर्न बैक। ठीक है, रिबाउंड हो गया बैक। और ये वाले दो अल्फा पार्टिकल है ये भी क्या चले हैं, ये चले गए हैं स्ट्रेट। और इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। देखिए आपको एक कंसेप्ट पता होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, ये करते हैं अट्रैक्ट। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यानी कि जो लाइक चार्ज वो क्या करते हैं, रिपेल। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कि ये लाइक चार्ज ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है, लाइक चार्जेस ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या है, ये क्या है, ये है अनलाइक चार्ज, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे अट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अल्फा पार्टिकल क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस भी क्या है, इसमें भी प्रोटॉन्स है, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पे पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तभी ये वापस आ गया अपनी ओर, इसको रिबाउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल्स वापस रिबाउंड हो गए, रिबाउंड हो गए टोटल 1 आउट ऑफ एवरी 12,000। तो इसका क्या मतलब है, जो इसका जो भाग की जो मेजॉरिटी है अल्फा पार्टिकल्स की वो चले गए पासिड स्ट्रेट। ठीक है, वो सीधे चले गए। इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत कम है। ठीक है, तभी मतलब सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स में से टर्नड बैक हुआ, रिबाउंड हो गया। बाकी क्या चले गए, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल चले गए स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इसने एटॉमिक जो है मॉडल ये किसने दिया, रदरफोर्ड में। तो इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखिए जो जे थॉमसन वाला मॉडल था उसने क्या जो न्यूक्लियस उसने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसने वो न्यूक्लियस डिस्कस कर दिया। लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इसने डिस्कस नहीं की। तो ये थी मेजर ड्रॉबैक इसके मॉडल की। ठीक है, तो फेल टू एक्सप्लेन the stability of electrons in a circular path. The revolution of the electrons in a circular orbit is not expected to be stable. देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए आप इस डायग्राम पे, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, जो भी सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर होगा तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, ये होते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, ये जो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं
ये लॉस करते हैं, ये रेडिएट करते हैं एनर्जी, ठीक है। इनमें कोई एनर्जी होगी तो ये क्या करते हैं, जब ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड ए सर्कुलर पाथ, तो इनमें क्या आ जाती है, इनमें एक्सेलरेशन आ जाती है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, ये रेडिएट करते हैं एनर्जी, और जिस एनर्जी की वजह से ये इस ऑर्बिट में होता है, देखिए ये इस ऑर्बिट में है लेकिन किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से, और जब ये यही एनर्जी रेडिएट करेगा, लॉस करेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉल हो जाएगा किस में, ये फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में। तो अगर ये न्यूक्लियस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अनस्टेबल, तो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये डिस्कस नहीं कर पाया, और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो इस वजह से क्या, ये एक बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉबैक थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। तो इसके बाद एक और एटॉमिक मॉडल आ गया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिस्कस की, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि इससे फिर आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, तो ये आप कर लेना खुद, और कमेंट सेक्शन में फिर अपने अपने आंसर दे देना। तो इससे मतलब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई मतलब हाई लेवल का वहाँ पे नहीं पूछते हैं, बस आपकी बेसिक नॉलेज वो चेक करेंगे, और तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसी के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस भी करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।